वेलकम डायहार्ड्स। कल तक हमने पढ़ लिया था अर्थमेटिक मीन और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन, जैसे कि जीएम, एचएम, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन। एंड देन हमने पढ़ा था अबाउट डाटा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। तो होप आपने रिवाइज किया होगा, अच्छे से आपको क्लियर किए होंगे अपने बेसिक्स। तो आज हम उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आगे हम फर्दर मूव करेंगे। तो आपके आज का पहला क्वेश्चन, इफ 10 इज separated from each of the observation mean mean reduces to 60% if 5 is added to each observation, the new mean will be। देखिए, आपके सामने एकदम इजी सा क्वेश्चन आया। मैं कल ये बताया था कॉन्सेप्ट कि अगर कोई नंबर अगर किसी मीन में कोई एक ही नंबर से हर टर्म से ऐड, सेपरेट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो मीन उसी ऑपरेशन के हिसाब से ऐड किया तो ऐड हो जाएगा उतने नंबर से, सेपरेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड किया तो डिवाइड हो जाएगा। होप आपको याद रहेगा, ये सब चीज़ें आपको याद होगी। कल हमने सब पढ़ाया था आपको। अगर आपको अभी याद नहीं आया तो आप एक बार प्लीज़ आगे कंटिन्यू करने से पहले कल की वीडियो जरूर देखें एक बार। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, पहले आप अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए और बेसिस क्लियर कीजिए। उसमें मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा है ये सब चीज़ें, तो आप पढ़ सकते हो उससे वापस। तो इसमें क्या है, इफ 10 इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच टर्म, राइट। तो मैं अपने मीन को ना एम मान रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने मीन का क्या मान रहा हूँ, एम मान रहा हूँ, राइट। अगर मैं अपने मीन को लेट मीन बी एम, अगर मैंने मीन को एम माना है, तो अगर मैं 10 हर सब टर्म से सेपरेट किया है, तो मैं क्या होगा, मैं पता ही, मैं जो मैं मीन होगा वो 10 से कम हो जाएगा, right? मैं 10 से कम हो जाएगा। लेकिन सेकेंडली वो क्या कहा है कि मैं जो मीन रिड्यूस हुआ 60% से हुआ है। क्या हुआ है, 60% से हुआ है। 60% से अगर रिड्यूस हुआ है, 60/100 हुआ है, राइट। 60/100 हुआ है तो कट कीजिए, 2 3 6, 2 5 10, तो m-10, 3m/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5m-50 इज इक्वल टू 3m। तो यहाँ से m क्या आ जाएगा आपका, 2m इज इक्वल टू 50 और m विल बी 25। आप कोई बच्चा तो यहीं पे छोड़ देगा, यहीं ऑप्शन लगा देगा, यहीं पे छोड़ देगा। लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़िए आगे। इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, द न्यू विल मीन विल बी। तो मैं जानता हूँ कि अगर मैं 5 में ऐड कर दूंगा तो मैं नया जो मीन होगा, m डैश होगा, m+5 होगा। तो क्या होगा, 25+5, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर आ गया 30। देख लीजिए, आप यूपीएससी आपसे छोटी छोटी इतना आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको कॉन्सेप्ट पता था, सब कुछ पता, लेकिन आपने यहाँ पे आधे क्वेश्चन करके छोड़ दिया एंड यू थिंक कि मेरा तो मैंने क्वेश्चन सही किया है, फिर मार्क्स नहीं आते, फिर बोलते कहाँ पे रह गए, क्यों नहीं 300 आए। जस्ट एक स्टेप वॉक कर लेते, सिर्फ 5 में ऐड कर लेते, आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट सही आता। तो आगे बढ़ते हैं। इफ मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5, ईच ऑब्जर्वेशन, देख लीजिए मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूँ, तो आपको भी अपनी कॉपी में नोट करना है हर चीज। देख लीजिए, आप अगर मैं आपका टीचर आपके साथ लिख सकता है, क्वेश्चन भी, आंसर्स भी, सॉल्यूशन, तो आपको क्यों नहीं लिख सकते आप। इस ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 1 इज एडेड टू ईच टर्म, देन न्यू मीन विल बी, एंड न्यू मीन विल बी। बताइए, सीधा देखो उड़ा क्वेश्चन है ये। एक सेकंड लगना चाहिए आपको, सीधा अब बोलो आंसर, सीधा से बोल दीजिए आंसर क्या होगा। किसी का है सीधा, सीधा है 21 आंसर। बहुत लोगों में पता है सीधा आंसर, पता होगा 21 आएगा इसका आंसर, सबको पता है कि 5 दिया हुआ है, अगर मल्टीप्लाई किया, लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो 5 4 20 होता है, यहाँ पे मेरा 20 आ गया, राइट। यहाँ पे फिर क्या किया, मैंने ऐड किया है क्या, 1, यहाँ पे अगर मैं 1 ऐड किया तो 21 हो गया। बस मुझे बस क्वेश्चन से बस पढ़ा, बस मैं 5 × 4 20 और ऐड 1 तो 121। तो मल्टीप्लाई प्लस तो आपको आते होगा, तो जस्ट देखो उड़ाओ,
हर चीज़ हमको पेपर में लिख के दिखाना नहीं है। हर चीज़ वहाँ पे कोई आपके स्टेप मार्किंग कोई नहीं मिलेगी कि आपने अगर 2 स्टेप लिखे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, कम मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। आपके आंसर से मतलब है, कितनी जल्दी आप आंसर लिखते हो, कितना सही लिखते हो आंसर। ये सबको छोटे ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। मैंने ऐसे ही हमने नहीं कहा चैनल का नाम कि हमारे चैनल में ये दावा नहीं किया कि हम आपको 300 आएँगे, ईज़िली आएँगे वो भी। आपको ये सब पता होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल वे से करोगे तो टाइम लगेगा। आंसर आ जाएगा उसमें, ये नहीं कह रहा आंसर नहीं आएगा, बट 300 में 300 नहीं आ सकते। मैं बता देता हूँ आपको, ये छोटे छोटे तरीके आपको आते होंगे, सीधा आंसर लगाओगे तो कोई आप खुद सोचोगे यार, अगर मैं 1 सेकंड भी लग नहीं रहा मुझे क्वेश्चन करने में तो ईजिली क्या प्रॉब्लम है। और ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप देख कर सकते हो अपने इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन। हेलो क्वेश्चन, इफ हाइट ऑफ ईच क्लास ऑफ क्लास ऑफ 10 class intervals is 2.5, lower lower limit of lowest class is 5%, is 5.1, then upper limits will be, कुछ नहीं है इसमें, सीधा देखिए आप कि हमारे लोएस्ट क्लास का कितना दिया, लोअर रेंज हमारी 5.1 दी है लोअर लिमिट। उसके बाद हमें क्या दिया है, उसके बाद हमें पता है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, तो नंबर ऑफ क्लासेस हमारी 2.5 है। और इंटरवल कितने का है, क्लास साइज हम कहते हैं, वो 10 का है। इससे क्या होगा, ऊपर लिमिट आएगी, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आ गया आपका 30.1। आपको अगर नहीं समझ आता तो फॉर्मूला लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला लिख सकते हो अपर लिमिट का। अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास प्लस नंबर ऑफ क्लासेस इनटू क्लास साइज। फॉर्मूला करके चैट पूछ भी सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट विल बी द मीन ऑफ all divisions of 360। ये भी आपको पता ही होगा, आपको उसको फैक्टराइज करना है तो 360 का पता है, फैक्टराइज करोगे तो आप मिलेगा 1 इंटू 360, 2 इंटू 180, 3 इंटू 120, 4 इंटू 90, 5 इंटू 72, 6 इंटू 60, 9 इंटू 40, 10 इंटू 36, 12 इंटू 30, 15 इंटू 24 एंड 18 इंटू 20। तो आप पाओगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल ऐसे 11 टर्म्स है, टोटल ऐसे 11 टर्म्स है, इसमें ये आ रहा है। लेकिन ये रिपीटेशन हो रही है, तो हम फाइनल हम किसको लेंगे, 1 को लेंगे, 3 को लेंगे, 5 को लेंगे, 9 को लेंगे, 15 को लेंगे एंड 45 को लेंगे। तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हुई। तो जो हमारा जो मीन हो जाएगा, तो ये सम ऑफ ऑल टर्म्स का हम सम करेंगे, 1 + 3 + 5 + 9 + 15 + 45 डिवाइड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर कितने हमारे 6। तो हमारा जो मीन हो जाएगा कितना हो जाएगा, सम कीजिए आप, 1 + 3 + 5 + 9 + 15 + 45 होता है हमारा 78। 78/6 = 13। होप आपके भी आंसर आ रहे होंगे 13। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 19 students is 60 kg if teacher weight included, then average weight increases by 500 gram and weight of teacher is
देन वेट ऑफ टीचर्स इस, देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, इसमें स्टैटिस्टिक्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे कि पहले कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, उनका जब उन्हें वेट किया, फिर उनके हाइट में देखिए कुछ भी किया, उनका एवरेज इतना आया, तो या तो कोई 2% या टीचर्स ऐड हो जाएंगे, या फिर 2 या 3 टीचर्स या पर्सन या स्टूडेंट रिमूव हो जाएंगे, और वेट डिक्रीज, मतलब एवरेज वेट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो आपको उनसे उनका पूछा जाएगा। तो अगर मैं इसका नॉर्मल बेस पर बताऊँ आपको, तो आप देखोगे, देखो अगर मैं टीचर का वेट बोला कि देन द वेट ऑफ टीचर इस, तो मैं मान लूंगा उनका लेट देयर वेट बी एक्स। अगर उनका वेट एक्स है, तो मैं एक बार जानता हूँ, देखो मैं ओरिजिनल कितना था मेरा, नहीं, ओरिजिनल कितना था मेरा कि 19 स्टूडेंट्स हैं और 60 केजी हो गए, तो अगर मैं टोटल वेट निकालूँ, टोटल वेट सिर्फ स्टूडेंट्स का, टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो आएगा 19 इंटू 60, तो क्या हो जाएगा 1140 केजी। ये था हमारा टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स। अब उसमें टीचर्स का भी वेट जुड़ जाएगा, एक्स जुड़ गया, तो अगर मैं अब नया मीन निकालूँ, न्यू मीन, तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म क्या होगा, सम ऑफ ऑल वेट्स, तो ये तो स्टूडेंट हो गया 1140 और टीचर हो गया एक्स। अब मैं आपसे पूछूंगा कितने लोग हैं, नंबर टोटल नंबर ऑफ होता है टर्म्स, 19 तो स्टूडेंट थे, 19 स्टूडेंट थे और टीचर कितना, एक टीचर जुड़ा है, तो कितने थे, एक टीचर जुड़ा है, टोटल हो गया 20। उसका वेट क्या हुआ, इंक्रीज बाई 500 ग्राम, उनका एवरेज वेट कितना हो गया, 500 ग्राम इंक्रीज हो गया, मतलब 0.5 केजी से बढ़ गया, तो पहले 60 था, आप कितना हो गया 60.5, 6.5 हो गया। अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे, तो व्हाट विल गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो अब आपको पाएगा 1140 प्लस एक्स इक्वल टू 60 × 20 प्लस 10, आपको एक्स मिलेगा ऐसे 70। एक तो ये है प्रॉपर वे कि आप अगर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। आप क्या कीजिए, एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, जिसके सीधा फॉर्मूला, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे कि कुछ लोग ऐड होंगे, कुछ लोग सेपरेट होंगे, एवरेज वेट इंक्रीज होगा, एवरेज वेट डिक्रीज होगा, तो ये चलता रहेगा। तो आप एक इसका शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए, जैसे अगर मैं टीचर की जो जो लोग ऐड या सेपरेट होते हैं, जो एडेड वेट होगा, एडेड या फिर सब्ट्रैक्टेड पर्सन वेट, जैसे टीचर यहाँ पे था, यहाँ पे जैसे था टीचर का वेट, तो वो निकलेगा एवरेज, जो ओरिजिनल एवरेज था, प्लस न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एवरेज। जैसे अब देखो, ये फॉर्मूला लिखा है आपको कि आपको कुछ नहीं करना, तो पहले ओरिजिनल एवरेज था, उसमें प्लस कर दो न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नए ऑब्जर्वेशन कितने जुड़े, और उसमें इंक्रीज इन एवरेज, जो जितना एवरेज इंक्रीज हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे इसी क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन दिया था, हमने कहा था कि 19 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो है 60 केजी, देन हमने कहा था कि एक टीचर ऐड हो गया, 20 हो गया, और जो एवरेज हो गया वो 60.5 हो गया, ये तो हमने कहा 60.5 हो गया। तो आपसे हम मतलब पूछा था कि टीचर का वेट कितना होगा, तो 1% ऐड हुआ है, यहाँ से 1% ऐड हुआ, उसका वेट कितना होगा, तो इसको कुछ नहीं करना, पहले ओरिजिनल वेट कितना था हमारा 60, न्यू नंबर ऑब्जर्वेशन कितना हुआ 20, इंक्रीज इन वेट कितना हुआ हमारा 0.5, तो इसको सॉल्व करोगे व्हाट विल गेट 60 प्लस 10, जो कि होता है 70। ऐसा सीधा आपका आंसर आ गया, एक सेकंड में आंसर आ गया 70। आपको ये फॉर्मूला याद है, आप उसको याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स आपको बहुत काम आएगी पेपर में सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आपको हर क्वेश्चन को पहले पूरा प्रॉपर वे से कराता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि बेसिक क्या है इसमें, तभी तो आप ये शॉर्ट ट्रिक्स समझ पाओगे, अदरवाइज आपको पता चलेगा कि कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, कहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अगला देख लीजिए, हाँ बैट्समैन secured 60 runs in 6th running and his average increased by 5 runs, then average after 6th inning। ये तो आप लोगों को बहुत फेवरेट है, कौन को सच से बताना, कौन को यहाँ पे क्रिकेट लवर है। अभी तो आईपीएल भी चल रहे हैं, अभी मतलब अबाउट टू स्टार्ट, अभी ओडीआई चल रहे हैं, तो आपको मजा आ रहा होगा क्रिकेट देखने आपको, और ये सब तो आप तो क्या बोलते हैं ओरल निकाल लोगे, तब जैसे मैच चलता है वैसे से आप निकालते हैं, तो किसने अगर रन बनाया तो कितना एवरेज बढ़ गया, उसका स्ट्राइक रेट कितना बढ़ गया था, तो आप तो निकालते होगे।
कमेंट बॉक्स जरूर बताना आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, इंडिया में कौन सा फेवरेट प्लेयर है, तो अच्छा रहेगा पता चलेगा कि यहाँ कितने क्रिकेट लेवल है। सो स्टार्ट विथ, अब देखिए हम क्या मान रहे हैं कि हम उनका फर्स्ट 5 का एवरेज हमको पता नहीं है, इसलिए हम लेंगे लेट फर्स्ट 5 एवरेज इनिंग का इस एक्स। हम जानते हैं कि फर्स्ट 5 का एक्स है, तो टोटल रन कितने हैं उसे फर्स्ट 5 में, 5 इंटू एक्स, टोटल रन होंगे 5 इंटू एक्स। और उससे सिक्स इनिंग में से 60 रन बनाए, तो कितने बनाए 60 रन प्लस 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 राउंड का एवरेज, ये हो जाएगा 6 राउंड का एवरेज, क्योंकि टोटल रन होगा 6 प्लस एक्स प्लस 5, हमने कहा एवरेज बढ़ गया 5 रन से, इसका एवरेज बढ़ गया 5 रन से। तो हमने जो सॉल्व किया तो हमारा एक्स कितना आया 30। तो 30 क्या है हमारा अभी यहाँ पे कि उसके फर्स्ट 5 का एवरेज, फर्स्ट 5 का एवरेज 30 है, उसने मुझे पूछा है देन एवरेज आफ्टर 6 इनिंग। अगर आफ्टर 6 इनिंग की बात हो रही है तो मैं जानता हूँ कि उसे 5 रन से बड़ी है उसकी एवरेज, तो पहले 30 थी, तो आप कितना हो जाएगी आफ्टर एवरेज आफ्टर 6th इनिंग इस 30 प्लस 5 35। देख लीजिए एक सेकंड का कुछ नहीं है, मैं तो लिख रहा हूँ इंग्लिश में इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज आप सीधा बोलते हैं कि 60 और ये 5 है, राइट, और 5 की अगर मैं एवरेज मांगी तो 5 एक्स हो जाएगा, तो प्लस 60 60 जोड़े हमने 16 की बात है, 6 एक्स प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ से एक्स 30 आ जाएगा, एक्स 30 आगे आप बोला कि 5 रन बढ़ गए तो 35 हो जाएगा। जस्ट एक सेकंड में आप कर लोगे इस सब क्वेश्चंस को, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। उससे कह रहा हूँ बाबा कह रहा हूँ कि आप अपने बेसिस क्लियर कीजिए, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट में ऐसे सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इसके जैसे आएंगे, आपके बेसिस क्लियर है तो आप इजीली कर लोगे। आउट ऑफ 3 नंबर्स, फर्स्ट नंबर is twice the second number and thrice the third if average of 3 numbers is 88, then difference of first and third number is, अब देखिए अब निकालिए, आपको क्या आउट ऑफ 3 नंबर्स फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड नंबर एंड थ्राइस द थर्ड, इफ एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 88 एंड डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप सब जानते हो, सबसे पहले आपको नंबर मानने हैं, अगर नंबर नहीं मानोगे आप सम कैसे निकालोगे, उसका फिर एवरेज कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप नंबर मान लीजिए, जैसे मैं अपना फर्स्ट नंबर मान लिया, ठीक है, मैं फर्स्ट नंबर मान लिया हमने क्या माना 6x, कहीं मेरा फर्स्ट नंबर है, तो आप मुझे बता सकते हो सेकंड नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सेकंड नंबर में क्या होगा, अगर मैं सेकंड नंबर ये ट्वाइस है, ये सेकंड नंबर अगर तो किसी का ट्वाइस है तो किसका ट्वाइस होगा, ये 3x का ट्वाइस है, तो जो मेरा 3x होगा वो क्या होगा, मेरा सेकंड नंबर होगा, राइट। और फिर थर्ड नंबर क्या होगा, वो 2x होगा, 2x वो क्या थ्राइस है, 2x थ्राइस क्या है 6x, तो मेरा क्या है थर्ड नंबर। अब तो इजी सा क्वेश्चन है, आपको इसका एवरेज निकालना है, तो आपको पता है कि एवरेज कैसे निकलेगा, सम 6x प्लस 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3, 3 नंबर से 1 2 3 3 नंबर से, इसी क्वेश्चन में कितना एवरेज दिया उन्होंने 88, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 9 9 प्लस 2 11, तो 11x बाई 3 इज इक्वल टू 88। यहाँ से आप कैंसिल कीजिए, 11 8 88, राइट, तो x कितना आ जाएगा हमारा 24, एक्स 24 आ गया। अब हमसे पहले नंबर बोले हैं, right? देखिए आप पहले आप नंबर निकालोगे, 6 इंटू 24 करोगे, फिर 3 इंटू 24 करोगे, फिर देन 2 इंटू 4 करोगे, कितना टाइम कंज्यूम होगा, क्योंकि आगे आप पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन, देन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, आपको बस फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का डिफरेंस निकालना है। तो आपसे कहूंगा कि इसको आप फिर क्या करोगे, 6 को 24 से करोगे, 2 को 24 से करोगे, वो भी मत कीजिए, मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिए, तो आपको पहले डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा हमारा 6x माइनस 2x, क्योंकि वो हमारा 4x, सी हमें 4x निकालना है, तो 4 इंटू 24 करोगे तो आएगा 96। जस्ट देखो आप इतना टाइम को सेव करना है, आपको एक एक सेकंड आपको सेव करोगे तो आप बहुत हेल्पफुल रहेंगे आगे क्वेश्चन करने में। मैथ्स में यही है कि जो बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे जल्दी क्वेश्चन सही करते हैं, एक्यूरेसी उनकी अच्छी आती है, वो इजीली 300 स्कोर करते हैं, इजीली मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई होने की बहुत मेहनत करते हो लोग, बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए, 5 years ago average age of husband and wife was 23 years.
एट प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड चाइल्ड is 20 years. Then age of child is then age of child is आपको ही निकालना है, ठीक है। मैं एक बात कहता हूँ आपसे कि अगर 5 साल पहले की बात करें, 5 years अगो की बात की जाए, तो आप कहोगे 5 साल पहले क्या हुआ था। इनका जो एवरेज एज था सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ का जो एवरेज एज था कितना था, हस्बैंड एंड वाइफ का एवरेज एज था डिवाइड बाई 2, वो कितना था हमारा 23, कितना था 23। अब लोग एवरेज कैसे निकाला, एवरेज सम ऑफ हस्बैंड की एज सम ऑफ वाइफ की एज, नंबर कितने टोटल, 2 नंबर है, हस्बैंड एक वाइफ है, डिवाइड बाई 2 23। तो इनका सम कितना हो जाएगा, हस्बैंड और वाइफ की एज सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 46 हो जाएगा, ठीक है, वही 46 हो जाएगा। फिर आगे क्या हुआ, एट प्रेजेंट एज, आज के दिन क्या हुआ, एट प्रेजेंट एज एक उनका बच्चा भी आ गया, उनका एक बच्चा भी आ गया, ठीक है। तो आप प्रेजेंट एज में उनका क्या होगा, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि 46 में, ठीक है, 46 में आपको 10 जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा 10, क्योंकि 5 साल पहले की बात होती है, आज प्रेजेंट में उनके 10 साल बढ़ गए। 10 साल कैसे बढ़ गए, एक 5 साल हस्बैंड के, 5 साल वाइफ के, तो बढ़ के कितना हो गया टोटल 56। आज उनकी एज हो, सम उन लोगों का सम, हस्बैंड और वाइफ का सम 56 हो गया। अगर मैं बात करूँ हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन की बात करूँ मैं, ठीक है, सन चिल्ड्रन की बात करूँ, तो डिवाइड बाई 3 करूंगा, उनका एवरेज मुझे दिया हुआ है कितना 20 ईयर्स। यहाँ से मैं कितना आ जाएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन का आ जाएगा, टोटल एज आ जाएगी 60 ईयर्स। अब मैं जानता हूँ कि हस्बैंड प्लस वाइफ की कितनी है 56। अगर हस्बैंड प्लस वाइफ की 56 है तो चिल्ड्रन कितनी हो जाएगी, चाइल्ड कितनी हो जाएगी 4 ईयर्स। आपका आंसर होप आ गया होगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ मैं पूछता हूँ कि अभी जस्ट मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, जस्ट 1 सेकंड पहले, मतलब एक नॉट 1 सेकंड पहले, इसी क्लास में थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन छोड़ के पढ़ाया था आपको मैंने। क्या किसी के दिमाग में आया, क्लिक हुआ कि हम उस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सिर्फ 1 सेकंड में कर सकते हैं, सिर्फ 1 सेकंड में, लिटरली कह रहा हूँ सिर्फ 1 सेकंड में कर सकते हो आप उस क्वेश्चन को। इतना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की कुछ जरूरत नहीं है, आंसर सही है एकदम। लेकिन सीबीएसई का पेपर नहीं हो रहा या फिर आपके स्टेट बोर्ड का पेपर नहीं हो रहा, आपको कोई आंसर राइटिंग के मार्क्स कोई देगा नहीं कि मैं हर स्टेप लिखा, एक एक स्टेप लिख के मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, कोई मतलब नहीं। जस्ट अभी मैं एक आपको ट्रिक बताई थी कि अगर कोई पर्सन ऐड हो रहा है, कोई पर्सन सेपरेट हो रहा है और एवरेज का डिफरेंस हो रहा है तो आप इजिली निकाल सकते हो, इजिली। याद है आपको क्या था, पर्सन के ऐड या सेपरेट, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ चाइल्ड, तो क्या था ओरिजिनल एवरेज कितना हमारा 28, 28 ओरिजिनल एवरेज। आप लोग 28 बताऊंगा कैसे आया, किसी पर आप सोचिए 28 आया कैसे, ओरिजिनल एवरेज हमारा 28। और साथ में क्या हो रहा है इसके साथ, दूसरा दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और इन इंक्रीज या डिक्रीज इन एवरेज, तो कितना एवरेज और डिक्रीज हो रहा है 3 का, कितना हो रहा है 3 का, राइट 3 का हो रहा है। लेकिन बात आएगी 5 जोड़ेंगे, बताऊंगा क्यों 5 क्यों जोड़े, यहाँ पे 28 क्यों आया 20, जबकि यहाँ पे था 23, तो 28 क्यों आया, यहाँ पे 3 था तो 8 क्यों लिखेंगे अब, कोई बता सकता है मुझको, देखता है कोई बता सकता है तो बताइए। तो यहाँ क्या जाएगा 28 माइनस 24 इज इक्वल टू 4 ईयर्स। देखिए जस्ट एक मैं लाइन में आंसर लीजिए, सिर्फ एक लाइन में आंसर लीजिए। अब किसी को डाउट होगा, पहले एक बता दो ये कैसा है, ये आपको पता रखा है तुम्हारे, तो जान लीजिए कि जो एडिड या सेपरेटेड जो वेट होता है पर्सन का या फिर एज होती है वो होता है ओरिजिनल, तो ओरिजिनल एवरेज, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये जो 3 है ये है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी जस्ट ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको मैंने पूरा, ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज, ठीक है। फॉर्मूला वापस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जस्ट हमारा एक सेकंड में आंसर आ गया। अब एक बात पूछता हूँ आपसे कि 28 क्यों आया, आप लोग 28 क्यों आया, यहाँ पे 8 क्यों आया, जबकि था यहाँ पे 5 का डिफरेंस था, नॉट 5 का, यहाँ 3 का डिफरेंस था इनके एवरेज में, और यहाँ पे भी जो ओरिजिनल था एवरेज वो था 23। मैंने ये कहा कि ये सिर्फ था 5 साल पहले, कब था ये 5 ईयर्स अगो। हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, क्योंकि करें प्रेजेंट टाइम की, अगर प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो 5 साल बढ़ गए होंगे हस्बैंड की भी एज में और वाइफ की एज में। और मैंने एक बार स्टार्टिंग बताई थी, एवरेज में अगर मैं एक ही नंबर ऐड करूंगा या सेपरेट करूंगा, मल्टी करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो एवरेज भी उसी नंबर से ऐड मल्टीप्लाई सेपरेट डिवाइड हो जाता है। तो अगर मैं सब में 5 ईयर्स ऐड किए तो मेरा एवरेज भी 23 से 28 हो गया। सिमिलरली यहाँ का भी एवरेज चेंज जब था मैं 3 था, लेकिन मैं जानता हूँ कि 3 नहीं होगा क्योंकि मैंने ऐड या सेपरेट किया 5, तो मैंने 5 ऐड किया तो कितना हो गया 28 हो गया। कितना यहाँ पे हो गया 28, और 28 में 20 माइनस किया तो 8 का
चेंज आया। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव में चेंज आया, मतलब कम हो गया एवरेज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कीजिए। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस is 50, 2 observations 31 and 19 was incorrect, and corrected by 13 and 91. The new mean is, the correct mean is, आपसे पूछा है। देखिए, पहले से मैं प्रॉपर वे से बताता हूँ आपको आंसर कैसे करना है, ठीक है। अदरवाइज प्रॉपर वे से नहीं समझना आपको, तो मैं ये बताता हूँ कि सीधा शॉर्टकट वे में, अगर प्रॉपर वे से आप जानते हो कि मैं टोटल नंबर निकालूंगा 100 × 50, तो मैं टोटल सम आएगा, टोटल सम आएगा, उसके बाद 2 ऑब्जर्वेशन 31 एंड 19 उसको मैं माइनस करूँगा, इनकरेक्ट है उसको हटाऊंगा, फिर दूसरे नंबर्स 13 एंड 91 उसमें ऐड करूंगा, तो ऐड करूँगा, फिर उसके बाद मैं इसका एवरेज वापस निकालूंगा, पूरा सबमिशन आ गया, फिर डिवाइड 50 करेक्ट में। इतना टाइम नहीं देना आपको पेपर में, जस्ट आपको एक फॉर्मूला लिख लीजिए वापस, अगेन फॉर्मूला लिख लीजिए, जस्ट शॉर्टेस्ट वे है आपके लिए। जो ये करेक्ट सम होता है, करेक्ट सम होता है वो होता है इनकरेक्ट सम, इनकरेक्ट सम माइनस का रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन प्लस का करेक्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। अब देखिए, आपको करेक्ट सम निकालना ही है, मतलब पर मीन निकालना है, इसका 50 डिवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि क्या इनकरेक्ट सम कितना है हमारा, ये 100 × 50, 100 × 50 करके 5000, 5000 माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी 31 एंड 19, टोटल कितना 50 प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन 31 एंड 13 एंड 91 इज 104, तो यू विल गेट, अगर इसमें माइनस करूँगा 104 में से 50 माइनस करूँगा तो आएगा 54, 50 में से ऐड करूँगा तो आएगा 5054, ताकि हमारा सम, अगर करेक्ट मीन की बात की जाए, करेक्ट मीन की बात की जाए तो आएगा 5054 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 50.54। अगला क्वेश्चन कीजिए। ऑफ क्लास ऑफ, मीन ऑफ अ क्लास ऑफ 100 students is 30, same mean of class of 50 students is 60, अब मीन ऑफ बोथ क्लास, अगर आपको याद होगा ये मैंने आपको वेटेड मीन पढ़ाया था, या कंबाइंड मीन बोलते हैं, कंबाइंड मीन आपको पढ़ाया था कि अगर मैं दोनों, अगर एक मीन दिया दूसरा मीन अलग अलग दिया हुआ है तो कैसे निकालते हैं। जैसे मैं बताता कि N1 ऑब्जर्वेशन थी, उसका मीन था x1, और दूसरी थी N2 ऑब्जर्वेशन, उसका मीन था x2। अगर मैं कंबाइंड मीन निकालना था, सी एम कंबाइंड मीन निकालना था, हमने क्या था N1 x1 प्लस N2 x2। अगर आपको कल वाली क्लास, प्लीज़ अगर आपको ये सब याद नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ एक बार कल वाली क्लास वापस देखिए, रिवाइज कीजिए सब चीज़ें, एंड देन डिवाइड बाई N1 प्लस N2। सेम यहाँ पे हमको करना है, कुछ नहीं करना हमको, यहाँ पे जस्ट 30 × 100, 30 × 100 प्लस 60 × 50 डिवाइड बाय 100 प्लस 50, 150। सो सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर एस 40। देखो एक सेकंड आंसर था, एक सेकंड का आपको कंबाइंड में, क्योंकि ये एनसीईआरटी सब में कंबाइंड में है ही नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी सब में नहीं है। आपको ये सब शॉर्टेस्ट ट्रिक में, मतलब गलत एनालाइजिंग पेपर जब करते हैं तो आपको ये सब बता सकते हैं हम कि ये सब चीज़ें आती है एग्जाम में। और आपको अगर जस्ट ये अगर फॉर्मूला पता होता कंबाइंड मीन का, जस्ट एक फॉर्मूला पता होता, तो आप एक सेकंड में एक क्वेश्चन करते, एक सेकंड लगता है आपको, जस्ट आप मल्टीप्लाई करते तो देखते 3000 है, 50 ये भी 3000 है, ये जगह हमारा टोटल 6000 बाई 150 आ गया 40। बस जस्ट एक सेकंड आपको कितने टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, कितना टाइम लगेगा। तो मैं सब काम है कि ये आर्ट्स या फिर साइंस बैकग्राउंड के लिए, ऐसा नहीं है कि एनडीए सिर्फ आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए होता है, साइंस बैकग्राउंड के लिए आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैथ्स नहीं पढ़ी उनके लिए नहीं है ऐसा, ये किसी ने नहीं कहा। एनडीए सबके लिए, अगर एलिजिबिलिटी, अगर यूपीएससी कहता है कि एनडीए हर बच्चा देता है, इसका मतलब यही है कि हर बच्चा सब क्लियर भी कर सकता है और टॉप भी कर सकता है। ये बात जान लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। एवरेज पॉकेट मनी ऑफ अ क्लास ऑफ
100 students is 35 if average of boys is 50 rupees and girl is 15 rupees, then the number of girls student is सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। आपसे पूछा है गर्ल्स कितनी, तो अब गर्ल्स मान लीजिए एक्स, लेट गर्ल्स बी एक्स। अगर गर्ल्स एक्स है तो बॉयज कितने होंगे, तो बॉयज कितने होंगे, होंगे 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 100 की क्लास है तो 100 माइनस एक्स होंगे। हमें 100 का एवरेज पता है, एवरेज कितना पता है हमको, 35 है, नॉट 100 बच्चों का 35 एवरेज हमको पता है, राइट। और उसमें क्या बॉयज और गर्ल्स दोनों है, और बॉयज हम जानते हैं कि बॉयज का कितना है हमारा, बॉयज इज 50, राइट। बॉयज कितने 50, तो बॉयज का कितना है 100 माइनस एक्स इंटू 50, बाकी गर्ल्स का कितना है 30। हमें एवरेज मांग चल रहा है, तो कितना एक्स इंटू 35 डिवाइड बाई 100, तो इसको सॉल्व करोगे व्हाट विल गेट, एक्स इक्वल्स टू 60। हमने अब पूरा कर लिया मीन, मीन यहाँ पे होता है कंप्लीट। हमने मीन पढ़ा, अर्थमेटिक मीन, देन हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन, देन हार्मोनिक मीन। ऐसे हमने क्वेश्चन ऐसे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इसने क्वेश्चन नहीं किए, क्वेश्चन आके बराबर क्वेश्चन के हैं। और जब आपका आएगा आगे कंटिन्यू करूंगा, अभी जैसे अभी कंटिन्यू करूंगा इवन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन अच्छे से। देन आपने पढ़ा उसके बाद क्या बोलते हैं कंबाइंड मीन, वेटेड मीन, देन डाटा के बारे में। अब हम शुरू करते हैं आगे अगला कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशंस हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इसे प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए। तीन के तीन रिलेशन लिखवा रहा हूँ, एकदम अच्छे से याद कर लेना। सीधा सीधा कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इतनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं इस तीन कॉन्सेप्ट पे, पता नहीं मैं कितना वो टनों में क्वेश्चन आते हैं, बोलते टनों में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, यहाँ से क्वेश्चन पूछना, सीधा सीधा रिलेशन पूछ लेंगे आपसे, और तो छोड़िए। तो याद रखना सबसे पहला जो है टॉपिक, ये इवन ट्रिग्नोमेट्री में आपको हेल्प करेगा। ट्रिग्नोमेट्री और बड़े छोटे क्वेश्चन जब करोगे सॉल्व तो आपको हेल्प करेगा। ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम, ये याद रखना बात। सेकंड बात, इसका मैं अब आप बोलोगे तो मैं ए एम ग्रेटर देन जी एम का मैं प्रूफ बताता हूँ आपको, अगर आपको जानना है तो। दूसरा हमारा जो जी एम स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है ए एम इंटू एच एम। इसका अगर आपको प्रूफ बताना बताता हूँ, मैं जस्ट बताऊंगा, ऐसे यूजफुल नहीं है, आप जस्ट आपको रिलेशन याद है, वेल एंड गुड। ए एम बाई जी एम अगर पी बाई क्यू है, अगर पी बाई क्यू है देन ए बाई बी जो नंबर का रेशियो होगा वो आएगा पी प्लस अंडर रूट पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र, सेकेंडली पी माइनस अंडर रूट पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र, ठीक है। ऐसे कोई आपसे प्रूफ नहीं पूछेगा कि बता दूँ, अगेन मैं बता रहा हूँ ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि तुमको आते हैं ऐसे क्वेश्चन होते भी आते हैं, हमें रिजल्ट आते हैं कि हमसे क्वेश्चन तब भी नहीं हो रहे, तो आपकी फिर आपको अच्छे से रिजल्ट नहीं आ पता, मुझे नहीं पता आपको क्यों नहीं आ रहे, बट ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ आपको अगेन एंड अगेन सेइंग, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कह रहा हूँ अच्छे से याद कीजिए इन तीनों रिजल्ट्स को। आपको प्रूफ जाने तो प्रूफ बता देता हूँ, जैसे फर्स्ट है ए एम ग्रेटर देन जी एम है, राइट। सो हमें प्रूव करना है कि ए एम ग्रेटर देन जी एम है या इक्वल्स टू जी एम है, और एच एम के भी जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम है, राइट। हम कहेंगे ए एम ग्रेटर देन जी एम है इक्वल्स टू है। तो आप सब जानते हो, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कोई भी स्केयर नंबर हो ए माइनस बी का, अगर मैं फोर्स के करूँ, कोई भी स्केयर नंबर हो हमेशा इक्वल होगा या ग्रेटर होगा जीरो से, या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, जीरो के। जैसे कि अगर वन का स्केयर निकालूंगा तब भी वन होगा, टू का स्केयर निकालूंगा तब भी फोर होगा, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, ग्रेटर देन जीरो है। अगर मैं माइनस वन का स्केयर करूंगा तब वन आएगा, माइनस टू का स्केयर करूंगा तो फोर आएगा, ये दोनों भी पॉजिटिव नंबर। जीरो का स्केयर करूंगा तो जीरो का, तो या तो ये इक्वल होगा या ग्रेटर देन जीरो होंगे। आपने ये बात जान ली, तो फिर क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी ग्रेटर होगा इक्वल होगा जीरो के। अब क्या कीजिए, आप फोर ए बी दो तक ऐड और सेपरेट कर लीजिए, तो क्या होगा, दोनों मतलब ऐड कर लीजिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर,
माइनस 2ab प्लस का 4ab ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ab। अब देखिए अगर मैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर इनको ऐड सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab हो जाएगा, ये हट जाएगा, राइट। प्लस का 2ab और यहाँ हो जाएगा 4ab, तो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्केयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ab। और स्केयर को मैं जब इधर शिफ्ट करूंगा तो व्हाट यू विल गेट, राइट, व्हाट विल यू गेट, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ए बी। जब ये 2 है इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। आप मेरे पास तो ए प्लस बी बाई 2 क्या होता है, आप सब जानते हैं ए प्लस बी बाई 2 क्या होता है, हमारा ए एम होता है अर्थमेटिक मीन, और रूट ए बी क्या होता है हमारा जी एम होता है। तो हमने यहाँ से प्रूव किया कि जो ए प्लस बी बाई 2 होता है वो ग्रेटर इक्वल्स टू होता है रूट ए बी, मतलब ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम होगा ऑलवेज। अगला रिजल्ट है हमारा, मैं लिख भी देता हूँ, अगला रिजल्ट है हमारा जी एम स्क्वायर होता है वो ए एम इंटू एच एम होता है। ये तो ईजी है, पर आप जान लीजिए कि यहाँ पे ए एम क्या होता है, ए एम है हमारा ए प्लस बी बाई 2, जी एम क्या है हमारा रूट ए बी, और एच एम क्या है 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी। सो हम कुछ नहीं करेंगे, जी एम स्क्वायर जानना चाहिए, जी एम स्क्वायर क्या होगा, आप करोगे रूट ए बी का होल स्क्वायर क्योंकि हो जाएगा ए बी। अब ए एम इंटू एच एम क्या होगा, ए एम हमारा इंटू एच एम क्या होगा, हमारा ए एम क्या है ए प्लस बी बाई 2, एच एम क्या है हमारा 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ से ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारा फाइनल आंसर है ए बी। तो अब इसको ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल, मतलब ए एम इंटू एच एम इक्वल टू जी एम स्क्वायर। ये दूसरा रिजल्ट प्रूव हो गया। थर्ड रिजल्ट है वो ये कहता है हमारा कि ए एम बाय जी एम इस पी बाई क्यू है, तो जब हमारा नंबर से जो ए और बी है उनका जो रेशियो होगा ए बाई बी का, वो ए बाई बी का रेशियो होगा वो होगा पी प्लस अंडर रूट पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर डिवाइड बाय पी माइनस अंडर रूट पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। आप लोग इसका प्रूफ क्या है बताता हूँ आपको इसका प्रूफ। देखिए अगर मेरा ए एम बाई जी एम है वो पी बाई क्यू है, तो ए एम क्या होगा मेरा ए प्लस बी बाई 2, जी एम क्या होगा रूट ए बी पी बाई क्यू, राइट। अगर ए एम बाई जी एम हमारा ए प्लस बी और पी बाई क्यू है, हम लगाएंगे कंपाउंड नंबर, इसको मैं अगली पेज करता हूँ आपको, इसलिए आपको स्पष्ट लेगा। हमने क्या किया, हमने क्या किया ए एम बाई जी एम जो थी हमारा पी बाई क्यू, तो ए एम क्या है हमारा ए प्लस बी बाई 2 और जी एम क्या है रूट ए बी इज टू पी बाई क्यू है। आपको कंपेरेटिव डिमांड पता हो ना हो मुझे पता नहीं, जो हम सी एन डी बोलते हैं पता तो आपको, ऐसा हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, उसको हम क्या लिखते हैं, कंपेरेटिव मतलब होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, राइट। कि न्यूमरेटर हमारा न्यूमरेटर प्लस और डिविडेंड हो जाता है हमारा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। मतलब जब हम कंपाउंड डिविडेंड लगाते हैं उसका मतलब होता है कि हमको करना है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर लिखना ऊपर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिखना नीचे। सेम हम यहाँ करेंगे, हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी ऊपर और लिखेंगे ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी नीचे। ये जो हमारा पी प्लस क्यू डिवाइड पी माइनस क्यू, हम कहेंगे इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, इसी का आ जाएगा। जब इनका जस्ट ऐसे लिख देंगे पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। ये जो स्क्वायर है जब इधर शिफ्ट होगा, तो स्क्वायर है इसके इधर शिफ्ट होगा तो ये अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा हमारा रूट ए बी प्लस रूट बी डिवाइड बाई रूट ए माइनस रूट बी इज टू अंडर रूट में पी प्लस क्यू अंडर रूट में पी माइनस क्यू। इसे जब हम वापस आएंगे कंपाउंड डिवाइड वापस जब लगाएंगे तो इनको ऐड और डिवाइड कर मतलब ऐड और सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से जब देखोगे आप इनको ऐड करेंगे तो बी से बी कट जाएगा तो आ जाएगा 2 रूट ए बी 2 रूट ए। जब सेपरेट करेंगे तो ए से कट जाएगा आ जाएगा 2 रूट बी। सिमिलरली जब यहाँ पे ऐड और सेपरेट करेंगे तो आएगा रूट पी प्लस क्यू प्लस अंडर रूट पी माइनस क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट पी प्लस क्यू माइनस अंडर रूट पी माइनस क्यू। अब क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आज हम इसका स्क्वायर करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो व्हाट विल फाइंड, तो आएगा ए बाई बी इज टू, तो उसका स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा ए का है, ए बी का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2p प्लस 2ab। तो 2ab जब करेंगे हम तो 2 इंटू अंडर रूट में क्या आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको मैं जब ट्रिग्नोमेट्री क्लास में मैं बेसिक आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताई थी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर
डिवाइड बाय, तो इसमें कहूँगा ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो हमारा पी प्लस क्यू प्लस बी स्क्वायर जो है पी माइनस क्यू, जब से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्यू बचेगा, राइट, नॉट पी बचेगा, टू पी बचेगा, तो कैसे हो जाएगा माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए बी तो करेंगे पी प्लस बी इंटू पी माइनस क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसके माइनस क्यू स्क्वायर, जब इसको कैंसिल करेंगे जितने भी टू एस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा फाइनली आप देखो वही रिजल्ट आ गया, ए बाई बी का जो रेशियो है पी प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय पी माइनस का अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आपको प्रूफ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जैसे अगर रिजल्ट याद है तीनों के तीनों, बहुत अच्छा है, आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे, इजीली आपके बहुत अच्छा स्कोर करोगे, इवन डायरेक्ट डायरेक्ट कभी कभी डायरेक्ट ही आपसे पूछते रिजल्ट, मतलब इसके रिजल्ट पूछते आपसे। तो आगे आप और लिख लीजिए रिजल्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, अगर मुझे कोई पूछेगा कि पहले से लेके 100 तक के सम बताओ, पहले से लेके 100 तक का सम बताइए, तो बताऊंगा 100 इंटू 100 प्लस वन 101 डिवाइड बाई टू, जो कि क्या जाएगा हमारा 50 इंटू 101 50 50, राइट। अगर कोई मुझसे पूछेगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जो होता है हमारा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अगर मेरे से कोई पूछे ऐसे इसमें ज़्यादा, इसमें क्या आएगा, इसे आप क्या पूछा क्या इसमें 1 2 3 4 5 अप टू यहाँ तक 100 तक का सम पूछा है, तो इसमें ऐसे पूछा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इनका सम बताइए, तो आप आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। एंड थर्ड, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसका बस क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर कर देना, जो फर्स्ट रिजल्ट था एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का करना, आपको स्क्वायर कर देना एन टू एन प्लस वन बाई टू का करना, और उसका स्क्वायर कर देना बस, तो आपको क्यू का रिजल्ट आ जाएगा। देन फोर्थ, सम ऑफ सम ऑफ ऑड फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर आपको सिर्फ ऑड का सम निकालना है, मतलब वन प्लस, जैसे कि 1 + 3 + 5 अप टू जितना जहाँ तक एन तक जाना है, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एन स्क्वायर कर देना, कितना करना है एन स्क्वायर। यहाँ पे ये एन वो एन नहीं है, याद रखना, ये वाला एन ये एन डिफरेंट है, यहाँ पे एन होगा जैसे कि जैसे ये यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, ये यहाँ पे एन की वैल्यूज है इस एन डैश की, लेकिन जो आपको यहाँ पे एन होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि दो का वन, यहाँ पे वन और तीन है तो दो ही टर्म्स है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो दो है, टू का स्क्वायर फोर, तो आप देखो वन प्लस छः का फोर, यहाँ पे कितने एक दो तीन, तो तीन टर्म्स है, तीन का स्क्वायर नाइन, तो आप ऐड करिए 5 + 3 + 1 5 + 3 8 8 + 1 9, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स लिखनी है, राइट। देन अगला आता है हमारा, अगला रिजल्ट आता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स क्या होगा, होगा एन इंटू एन प्लस वन, राइट। इतना आपको रिजल्ट अच्छे से पता होना चाहिए, एक बार वापस यहाँ से रिवाइज कर लीजिए, यहाँ पे वीडियो रोकी क्यों, मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, आप सीधा आप क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको ये सब रिजल्ट अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन करने का, क्योंकि कोई आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं है उन रिजल्ट याद करने का। तो यहाँ पे एक बार वीडियो रोकिए, सारे रिजल्ट वापस रिवाइज कीजिए, सारे रिजल्ट एकदम अच्छे से मतलब याद कर लीजिए, एकदम अच्छे हार्ट में, मतलब जहन में बिठा लीजिए अपने रिजल्ट, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही करता है, ठीक है। चलो फटाफट मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। मीन ऑफ, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, राइट, वो लिख लेना, ऊपर से कॉपी कर लेना, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। देन थर्ड, मीन ऑफ फर्स्ट मीन ऑफ फर्स्ट 10 क्यूब्स नंबर्स, राइट, क्यूब्स नेचुरल नंबर्स। देन मीन ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स,
अगला मीन ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। अगला मीन ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर। राइट, आपको क्वेश्चंस करने हैं, फटाफट देखते कौन सारे सारे क्वेश्चन सही करता है। जस्ट अभी पढ़ा है, आपको बस जस्ट सॉल्व करने हैं इनको। तो आप देखिए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर से क्या होगा मीन। तो आप जानते हो कि नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। अगर पिछले निकाला था 50 निकाल लिया था, अगर उतना भी ना निकालो तो आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला होता है n to n + 1/2। अगर मैं मीन निकालूंगा तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करूंगा तो डिवाइड बाय n। ये तो सम हो गया, ऊपर ये सम हो गया। और मेरा होता है मीन क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो n भी आया तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n + 1/2। तो 100 + 1 होता है 101/2। तो कितना आ गया 50.5। फिर सेकंड है मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। राइट, अब हमें पता है फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर सम क्या होता है। तो आप जानते हो n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। और नंबर के हमारे टोटल n, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स तो डिवाइड करते, तो n से करते तो n से n कैंसिल हो जाएगा। और n कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, यहाँ पे n कितना दिया हुआ है हमें 20 दिया हुआ है। अब जब 20 पुट करोगे इसमें तो आएगा 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6। तो व्हाट विल यू गेट, राइट, व्हाट विल यू गेट 20 इंटू 41 की जब करोगे आप सॉल्व तो यू विल गेट 287 इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर अगला है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्यूब्स ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। अब इधर हो गया सम, हमको क्या करना है डिवाइड बाय n भी करना है, तो मीन निकालना है। तो मीन निकालोगे जब तो उसको प्रॉपर कर लेता हूँ, देखो n स्क्वायर होगा, राइट, एक नीचे n है तो एक कर देगा n, तो क्या n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब हमें कितना दिया 10 दिया है, अगर उसमें 10 पुट करोगे व्हाट यू विल गेट 10 इंटू 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 डिवाइड बाय 4। 10 इंटू 121 डिवाइड बाय 4, राइट। तो व्हाट यू विल गेट, ये हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 2 5 10। तो जब सॉल्व करोगे यू विल गेट, अगर 605/2 605/2 इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 302.5। सॉरी मैं आंसर नहीं आया, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ सबके मैं। इसका आंसर 50.5। ठीक है, इसका आंसर है, सॉल्व कर लेना इसका तो 287/6। इसका आंसर है 302.5। अगला करो मीन ऑफ फर्स्ट 13 और नंबर। तो आपको सीधा देखो, बच्चा अगर एनडीए में ऐसे बैठे हैं, ठीक है, ऐसे अगर कोई बात पता नहीं है, सर रिजल्ट पता नहीं है, और जस्ट वो क्या करते करेगा, पहले 30 नेचुरल नंबर्स लिखे और नेचुरल नंबर्स लिखेगा, फिर उसको ऐड करेगा, फिर उसको डिवाइड करेगा, कुछ नहीं करना, इसके आंसर तो क्या है 30 है। आप सोचोगे कैसे आ गया भाई इतनी जल्दी 30 के आगे से गया। देखो फॉर्मूला क्या है एन स्क्वायर, सम का फॉर्मूला क्या, अब नंबर का फॉर्मूला एन, यहाँ से एन से एन कर गया तो सीधा एन आ गया, 30 आ गया। ठीक है, सेम विथ 50 इवन नंबर, मैं जानता हूँ फॉर्मूला क्या, n to n+1, टोटल नंबर कितना हो जाएंगे n, कर देंगे तो आ जाएगा n+1, तो कितना है 51, जस्ट 51। देखो आप जस्ट ऐसे देखोगे 51 लिख दोगे। मैं बताइए कितना टाइम लगे इसमें, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, क्या क्या कुछ मुश्किल है क्या इसमें। जस्ट देखा 30 आंसर है, 50 का 51 है, इवन है तो 15 है, तो क्या होगा आंसर 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, 16 हो जाएगा सीधा। तो आज मैं यही पूछता हूँ कि कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, खुद देखिए आपने 15 देखा 16 लगा देंगे, 50 लगाओगे 51 लगा दोगे, 30 लगा दोगे, ये 10 है इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। कितना सेकंड लगेंगे, मैं 6 क्वेश्चन कर लिए, 5 मिनट लगेंगे मुझे, 5 मिनट समझाते समझाते 5 मिनट लगे नहीं, करते तो जस्ट आंसर से लिखता, मैं तो देखता हूँ आंसर लिखता, सीधा देखता हूँ आंसर लिखता। कोई बोलता कि एनडीए में 300 लाना बहुत मुश्किल काम है, मैं तो पता नहीं कहाँ से कौन लोग है वो जो 300 लाना को बहुत मुश्किल काम लगता है। राइट, अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ जीएम ऑफ 40 50 एंड x is 10 देन x is, तो x is, अभी आप जानते हैं जीएम होता क्या है हमारा, जीएम होता क्या है हमारा, होता है हमारा 40 इंटू 50 इंटू एक्स होल की पावर 1/3, होल की पावर 1/3। तो ये कितना हमारा 10 है, ये हम कितना हमारा 10 दिया, तो 1/3 करूँगा तो क्यूब हो जाएगा, तो मैं क्यूब करूँगा क्यूबिक बोथ साइड्स, तो जाएगा 40 इंटू 50 इंटू एक्स इजिकल्स टू 10 का क्यूब मतलब 1000। अगर 40 इंटू 50 डिवाइड करूँगा तो एक्स आ जाएगा मेरा 1000 डिवाइड बाई 40 इंटू 50। यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटे, 420 10/20 जो कि होता है हमारा हाफ। इतना इजी क्वेश्चन था, सोचिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, जीएम ऑफ
1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 क्यूब अप टू 2 की पावर n। व्हाट इज डीएम ऑफ 1 2 की पावर 1 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। तो आप इसको अगर देखोगे तो आपको तो क्या दिखेगा, ये 2 की पावर 0 है। आप जानते हो कि 2 की पावर 0 होता है 1, तो ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, राइट, ऐसे चलता रहेगा। तो आप जानते हो कि अगर मैं जीएम लिखना है तो इनको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, तो जाएगा मेरा 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 अप टू 2 की पावर n, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, आप बोलोगे n नहीं हुई, n नहीं हुई क्योंकि एक टर्म हमारी 0 एक्स्ट्रा है। 1 से शुरू करता तब होती ना n, अगर 1 से शुरू करता तो मैं n होती, लेकिन मैंने 2 की पावर 0 एक्स्ट्रा इसमें रखा हुआ है, तो उसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगी, होगी हमारी 1 अपॉन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस n, 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, क्योंकि टर्म अब ये मल्टीप्लाई में हो रहा है। आपको पता है ये सब बेसिक लॉस ऑफ कंपोनेंट्स पढ़ा होगा आपने, कि अगर मल्टीप्लाई में हो रहा है और बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 0 प्लस 1 प्लस 2 टू n अप टू क्या हो जाएगा n, ये हो जाएगी उसकी पावर ऐड होगी और उसकी होल की पावर क्या होगी 1 बाय n प्लस 1। अब इसको ऐड कीजिए तो n आपको अभी फॉर्मूला बताया मैंने कि फर्स्ट n नेचुरल सबका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। हाँ तो n कितना है यहाँ पे, n यहाँ सिर्फ ये n नहीं होगी, एक एक्स्ट्रा टर्म है, 0 भी एक्स्ट्रा टर्म है, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई n प्लस 1 होगी पावर 1 प्लस n बाई, अब होगी n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। होप यू गेट द आंसर्स। इतने इजी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखना कि कोई प्रॉब्लम है, तो आपको टॉपिक समझा दूंगा, एक बार कोई टॉपिक समझा दूंगा, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है, मैं कहता एक क्वेश्चन आता है एचएम का, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एचएम का, डोंट वरी। एचएम ऑफ 7 14 28 इज, सीधा क्वेश्चन है। आपको अगर एचएम का फॉर्मूला पता है तो आप सीधे लिख लोगे। मुझे पता है एचएम क्या होता है, क्या होता है, एन अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी अप टू 1 बाय एन। ये फॉर्मूला होता है, मुझे पता है। नहीं आता मैं एन कितना है यहाँ पे, 1 2 3 3 है मेरा एन। मेरा फर्स्ट टर्म क्या है 1 बाय 7, सेकंड टर्म क्या है 1 बाय 14, थर्ड टर्म क्या है 1 बाय 28। इनका एलसीएम को कितना आएगा, एलसीएम 28 आएगा, एलसीएम आएगा 28, तो आएगा 1 बाय मतलब नॉट 4 बाय 4 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 28, 4 प्लस 2 6 प्लस 7 7 बाय 28 1 बाय 4, ये जाएगा 12। होप आपके आंसर आ रहे होंगे। देखो कितनी फटाफट हो रहे क्वेश्चंस, एक सेकंड भी लग नहीं रहे क्वेश्चंस करने में। मैं तो आपको समझा समझ कर रहा हूँ, इसलिए आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। अदरवाइज आप देख के ऐसे बोलोगे इसका आंसर 12 है, ठीक है। आप जैसे सॉल्व करोगे तो आप देख के बता दोगे इसका आंसर है 12 है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो अभी मैं आपको पढ़ाए थे 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बोलते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बोलते हो, उस पर आगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू नंबर्स इज आर 10 एंड 8 respectively, then HM is। आप पता है क्या बच्चे थे कि अगर जिसको रिजल्ट याद नहीं है वो पहले यहाँ एम को फॉर्म लगाएंगे, फिर जीएम को फॉर्म लगाएंगे, फिर कैसे कोशिश करेंगे एचएम निकालने का, कोशिश करेंगे एचएम निकालने का। और मैं बता दूं वो 10 से 15 मिनट 20 मिनट भी खाएंगे, राइट, तब भी उसे कुछ नहीं होगा, तो फ्रस्ट्रेट होगा, उसका दिमाग खराब होगा, अगले क्वेश्चन भी करना शुरू करेंगे, फिर टाइम का वेस्ट होगा। आपको करना है, आपको अब जस्ट रिजल्ट बताया आपको मैंने, क्या बताया कि जो हमारा जीएम होता है, जीएम स्क्वायर होता है, वो ए एम इंटू एच एम होता है। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अब होता है जीएम कितना दिया हमको इसने 8, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, एम कितना है हमारा 10, हमको एच एम निकालना है, तो एच एम कितना आ गया हमारा 10 डिवाइड करेंगे तो 6.4। ये ऐसे नहीं लगा नहीं, सीधा आप ऐसे देखो, सीधा लिखोगे आंसर। देखो मैं तो इतना लिखा, फॉर्मूला लिखा, उसके बाद मैं इतना टाइम ले नहीं पाया आप सोचोगे कि ये सब फॉर्मूला लिखा और तब भी इतना 2 लाइन में ले नहीं सका ये। मैं तो यहाँ पे लिख देता, तो यहाँ पे लिख देता, ऐसे देख के तो आता कि 8 64 बाई 10 6.4, जस्ट एक सेकंड में देख के आंसर दे। साइड एंड शूट क्वेश्चन बोलते हैं, साइड एंड शूट समझते हो, देखो उड़ाओ, देखो उड़ाओ, हमारे टारगेट होना चाहिए देखो उड़ाओ हर क्वेश्चन को, ज्यादा टाइम होना चाहिए क्वेश्चन करने को। अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ देखो वो रिजल्ट यूज हो रहे हैं, अगर आप लोग तीनों रिजल्ट अच्छे से याद किए होंगे, अगर वो रिजल्ट यूज हो रहे हैं वो, इफ रेशियो ऑफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू नंबर्स इज 5:4, 5:4, then the ratio of number is, then the ratio ऑफ, आपको याद होगा अगर वो इस वो रिजल्ट जो लास्ट थर्ड रिजल्ट था अगर याद है तो आप जस्ट एक सेकंड लिखोगे, जस्ट एक सेकंड सीधा आंसर लिखोगे, मुझे फॉर्मूला आता है लिख दूंगा। लेकिन आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, पहले आप एम को फॉर्मूला लोगे, फिर जीएम को फॉर्मूला लोगे, फिर पूरा पूरा प्रोसीजर चलोगे, तो मैं पूरा डेरिवेशन के आधे ज़्यादा बच्चे तो कर भी नहीं पाएंगे डेरिवेशन पूरा। तो जस्ट बताता हूँ, अगर ए एम बाई जी एम होता है
पी बाई क्यू तो नंबर होते हैं ए और बी, उनका जो रेशियो होता है वो होता है पी प्लस अंडर रूट पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर डिवाइड बाय पी माइनस अंडर रूट पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। जस्ट आप पुट कीजिए, ए बाई बी आपको निकालना है, राइट। तो पी और पी को हमारा रेशियो दिया, पी और क्यू को रेशियो दिया हमको 5 और 4, तो लिख दीजिए 5 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 माइनस 16 डिवाइड बाय 5 माइनस 25 माइनस 16। आप सब जानते हो 25 माइनस 16 होता है 9, और 9 का रूट होता है 3, तो 5 + 3, 5 - 3 कितना आ गया 8/2, आंसर आया 4। कितना टाइम लगा आप मुझे बताना। ये क्वेश्चन किसी और से करवाने, जिसको ये रिजल्ट नहीं पता, जिसको जिसको पूरे एमजीएम सब कुछ आता होगा, उसको रिजल्ट नहीं पता, कम से कम 15 से 20 मिनट लेगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि सही आंसर लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा। आप ही मुझे बताना कितना इसको टाइम लगा करने में, ठीक है। तो रेशियो आपसे 4 नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा, रेशियो पूछा है। रेशियो क्या होगा नंबर्स का, या तो 4:1 होगा, ठीक है, जब 1 होता है आप जानते हो, या फिर 1:4 भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन जो भी हो आप दोनों में टिक लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट 10 natural numbers whose weight are corresponding natural numbers। कुछ नहीं करना, इन लोगों आपको वेट मीन जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि अगर ऐसे लोगों का वेट दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना, उसको ऐसे नंबर है x1 x2 ऐसे नंबर दिया है, उनका वेट है w1 w2, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है कि ये जो हमारा नंबर है x1 × w1 प्लस x2 × w2, जितने भी नंबर है ऐसे चलता रहेगा टू xn wn डिवाइड बाय n करना है। तो यहाँ पे क्या कहा इन लोगों ने कि जो पहले जो नेचुरल नंबर मतलब जो 1 है उसका वेट 1 है, जो 2 है उसका वेट 2 है, जो 3 है उसका 3 है, ऐसा अप टू 10 तक है, राइट। 10 का वेट 10 है। तो अगर मल्टीपल करोगे तो 1 को 1 से करोगे, प्लस 2 × 2 करोगे, प्लस ऐसे चलता रहेगा 10 × 10 करोगे, और हम n कितना हमारा 10 है। आप जानते हो ये स्केयर नंबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 का स्केयर, ये हो जाएगा 2 का स्केयर, ये हो जाएगा 10 का स्केयर। अभी मैं आपको बता कि स्केयर नंबर का एडिशन का सम क्या होता है, n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आप यू विल फाइंड n कितना हमारा 10, 10 × 11 × 21 डिवाइड बाई 60, राइट। 6 और 0 60, देखिए ये 6 रह गया, तो व्हाट विल यू गेट 231 बाय 6, 231/6 करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अगर 2 मतलब 3 2 6 और 3 721, 3 721, तो होप यू विल गेट द आंसर। सो आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम कल मीडियन और आगे मोड ये सब पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का हम कंप्लीट मीन, आज हमारा कंप्लीट कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन, आपने एकदम डिटेल में पढ़ लिया पूरा मीन। आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए वेटेड मीन के ऊपर, वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट n natural numbers whose weight is square of corresponding नोट। पहले जैसे क्वेश्चन है बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कहा मैं कि एनडीए में क्वेश्चन सेम ही आता है, बेसिक सेम रहते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए थोड़ा बहुत डाटा वाटा चेंज कर देते हैं। तो आपसे पूछा है, तो जैसे मैं अभी बताया कि उसमें पिछले क्वेश्चन में था फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, नॉट एन, फर्स्ट टू 10 थे, इसमें क्या है जब 1 का वेट है 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर है, तो 2 का वेट है और 2 का स्क्वायर है, 3 का वेट है 3 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक है, अप टू n का वेट है n का स्क्वायर। तो मैं आपको ये बताता कि 1 × 1 स्क्वायर करोगे कि नंबर उसके साथ वेट, फिर 2 × 2 का स्क्वायर, ऐसा चलता रहेगा, n × n का स्क्वायर करोगे, डिवाइड बाय क्या आएगा टोटल नंबर्स जो कि है n। आप भी जानते हो कि ये हो जाएगा क्यूब नंबर, 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू n क्यूब। आप अभी जानते हो कि 1 से लेकर n का क्यूब तक का अगर मैं पूछूं आपसे सम क्या होगा, तो आप बोलोगे n × n+1/2 का होल का स्क्वायर, ये सम होता है। तो सम हो गया, डिवाइड बाय हम क्या करना है n भी करना है, डिवाइड बाय n कर दो। तो व्हाट विल गेट, एंड व्हाट यू विल गेट, यहाँ से स्क्वायर किया आपने, स्क्वायर से एक n कट देगा तो आपको मिलेगा n × n+1 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। होप यू विल गेट द सेम आंसर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, होप आपको समझ आएगा
कि आपने प्रीवियस क्लास अगर आपने रिवाइज नहीं की होगी तो आज आपको खुद समझ आएगा कि मैंने जस्ट इसलिए मैं आपकी एक क्लास एक्स्ट्रा मतलब एक क्लास छोड़ी थी बीच में, जिससे कि आपको समझ आए कि मीन और आप उसको रिवाइज कर सको। इसलिए मैंने उसके दिन क्वेश्चन नहीं करवाए इतने, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता देते जिससे आप उसको रिवाइज कीजिए। और आज देखो हमने कितने क्वेश्चन किए इस पे, आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हुआ होगा अगर आपने रिवाइज किया होगा। अभी भी देर नहीं हुई, अगर आपको ये क्लास समझ नहीं आई तो आप एक बार पहले प्लीज पिछली क्लास की एक बार वीडियो देखिए, उसे रिवाइज कीजिए। कोई डाउट है कि पूछिए जरूर कमेंट बॉक्स में क्या डाउट है, मैं आपके लिए सच कह रहा हूँ। मैं इवन आप खुद रियलाइज नहीं कर पाओगे कि आपको मैं जब कहोगे उस दिन में मैं एक और वीडियो बढ़ा दूंगा आपके लिए। अगर आपको एक टॉपिक समझ आए पर्टिकुलर टॉपिक, तो आपके लिए पर्सनली आपके लिए लाऊंगा वीडियो, डोंट वरी। सो तब इस सबको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।